अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये ना सुबह सुबह का टाइम था, मतलब है ना दोपहर होने वाली थी और बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ और मेरे बेटे की भी चल रही हैं। उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, कभी होती हैं और कभी नहीं होती हैं। तो बस सुबह-सुबह बहुत प्यारा मौसम लग रहा था मुझे। तो आज ना मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत मेहनत लगती है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। ये जो हम सबका फ़ेवरेट होता है, तो आज मैं बना रही हूँ दाल, चावल और ये गवार की भाजी। ये बहुत यम्मी लगती है और बहुत ही मैं सिंपल वे में बनाती हूँ। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दाल भाजी की अपनी रेसिपी, जो मेरी फैमिली रेसिपी है। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी और बहुत ही क्विक बन जाती है। बस कैसा होता है ना, काटना छाँटना होता है इन्हें, तो इसलिए थोड़ा वक़्त लग जाता है। और इन खानों का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और इंतज़ार होता है इन खानों का, क्योंकि अक्सर मेरे घर में ये चीज़ें जल्दी बनती नहीं हैं। तो ये गवार की फली मैंने निकाल ली थी एक साइड में और ये मैं निकाल रही हूँ दाल। दाल तो मैं थोड़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि ये भाजी तो हम लोग खा लेंगे और ये दाल है साथ में अच्छी लगती है। तो मैंने आधा कप मसूर की दाल ली थी कटोरी और आधा ही कटोरी ली हुई है तुअर की दाल। मेरे घर में ये वाली दाल का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन चलता है, हम लोगों को यही पसंद है। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ की और साइड में है ना ढक कर मैंने रख दी। तो बस अब इसको है ना गवार की जो फलियां हैं इन्हें साफ़ करूँगी मैं। तो आज ना मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। वो कभी-कभार ऐसा होता है ना, इंसान को अक्सर जिस बात का डर होता है ना वही होता है उसके साथ, तो इसलिए ना इंसान को ना डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो मेरे साथ भी वही हुआ, तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगी। तो ये दाल को मैंने भिगा दी थी, तो फिर ये है ना अच्छे से थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई थी, तो इसमें मैंने 2 टमाटर डाली हूँ, 2 से 3 हरी मिर्ची डाली हूँ। तो अब ये इसमें मैं डाल रही हूँ कांदा, तो ये कांदे को भी बारीक चॉप कर लूँगी और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन डालना चाहिए, अच्छा होता है। ऐसे ही डालो तो अच्छा है, कूट कर डालो, पेस्ट डाल दो तो वो ठीक लगता है। मैं है ना इसी तरीके की दाल बनाती हूँ, तो ये अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, सबका अपना-अपना तरीका होता है। तो ये मैंने लाल मिर्ची की बुक्की डाली और हल्दी की बुक्की डाली है और नमक डाला है। धनिये की बुक्की मेरे पास ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे जाना है बाज़ार से लाना है, फिर घर में पीसूँगी जब यूज़ होगा वो। तो धनिये की बुक्की मैंने स्किप कर दी है, आपके पास है तो डालिए, वैसे तो सबके पास होती है। और जितना मुझे इसमें पानी चाहिए था उतना मैंने पानी डाल लिया है, 1 गिलास के करीब डाला है। बस 1 गिलास से भी थोड़ा कम होगा, तो बस अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो बस अब इसको चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है और भिगी हुई थी दाल तो ज़्यादा जल्दी गल जाती है, 1.5 से 2 सीटी में ये दाल गल जाती है। और ये मैंने चढ़ाया दाल को कुकर को चूल्हे पर। अब ये मैं ये भाजी कट कर लूँगी गवार की फली। ये बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको ना इसकी स्टोरी बताती हूँ। मुझे है ना ये गवार की फली खाने की आदत मेरे कॉलेज से लगी। हम जब है ना कॉलेज में होते थे, सब फ्रेंड्स अपने-अपने टिफ़िन्स लाते थे ना, तो मेरी जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हुआ करती थी ना, वो लोग ये फली वग़ैरह बहुत लाते थे। तो मुझे है ना बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं है ना जब से अपनी अम्मी को बोला करती थी, "अम्मी तुम बनाते नहीं हैं, ऐसे बनाया करो, वैसे बनाया करो।" तो मेरी अम्मी भी फिर बनाने लगी। फिर मुझे है ना मेरे कॉलेज के टाइम से ये गँवार की भाजी का शौक हुआ, वरना तो मेरी अम्मी के यहाँ भी नहीं बनता था। मैं बोलती थी तब बनाती थी मेरी अम्मी। तो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि वो लोग डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप की भाजियाँ लाते थे, तो मुझे अच्छा लगता था और वो मैं खाती थी और वो भी बड़े शौक से खाती थी। तो ये साइड में मैंने चढ़ा दिए थे चावल और इसको अब मैंने ढक के रख दी हूँ। अब ये बस मैंने बोला था आपको 1.5 से 2 सीटी में हो जाएगा, तो ये देखिए इसको मैंने चेक करी हूँ, तो ये देखिए अच्छी तरीके से गल गई है, क्योंकि मैंने पहले भिगा के रखी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि 4 घंटा पहले भिगाओ मैं नहीं भिगाती 4 घंटा पहले, 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले भिगा लो काफ़ी होता है।
अब ये देखिए, इसको मैं है ना दाल घोटनी से घोट लूँगी अच्छी तरीके से, और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डाल दूँगी, हस्बे ज़रूरत। मेरे से शायद मिस्टेक हो गई थी। हो जाता है, ज़ुबान फिसल जाती है। अब ये देखिए, ये हैं चावल, जिनसे मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये चावल अभी हम लोगों को सैंपल लाने पड़ रहे हैं, गोनी नहीं आई है। जब तक के गोनी नहीं आती उससे पहले सैंपल टेस्ट करने होते हैं, तो ये वाले भी राइस हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो बस ये मैंने पैन चढ़ा दी हूँ बघार के लिए, और उसमें मैंने डाली हूँ तेल, 1 वाटी भर के तेल डाल लिया है, और उसमें मैंने डाली हूँ ज़ीरा, और उसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन। ये लहसुन के 2 बड़े जवों को ना बीच में से मैंने कट कर लिया है, वो डालना है इसमें, कूट कर भी डाल दीजिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, आप चाहिए तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से रेडी हो गया था ये तड़का। तो बस अब ये मैं इसके ऊपर दे दूँगी बघार, तो मेरी दाल बन कर के रेडी है। बहुत बहुत यम्मी लगती है गाइस, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे ये दाल, चावल, भाजी, रोटी खाना ना मुझे बहुत बहुत पसंद है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कभी-कभार चीज़ मिलती है ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये दाल देखिए, इसको बाद में मैंने आके चेक किया, वरना तो पहले मैं हमेशा नहीं चेक करती, जैसे ही बघार डाले वैसे ही चम्मच चला दो, नहीं। उसकी पूरी स्मेल इसमें आने देती हूँ, ढक देती हूँ मैं एकदम बघार डालते ही। तो बस ये मैंने है ना चावल और दाल रेडी कर लिए थे, कि जिससे कि है ना बच्चों को भूख लगेगी तो बच्चे खा ही लेंगे, और हम लोगों के लिए ये भाजी है, क्योंकि फिर बच्चों को भूख लगने लगती है, तो इसलिए ना मैंने ये दाल चावल पहले रेडी कर ली थी। तो ये पॉट चढ़ा दिया है मैंने, इसमें लिया हुआ है तेल, और थोड़ा-सा इसमें मैंने डाली हूँ ज़ीरा, और कड़ी पत्ता भी डालिए, आपको डालना है तो। अब इसमें मैंने फिर से डाली हूँ लहसुन। लहसुन अच्छा फ्लेवर देता है, सिर्फ़ लहसुन इन सब्ज़ियों में अच्छा लगता है मुझे। अब ये मैंने 1 कांदा लिया था, कांदे को बारीक स्लाइस की हूँ, और बस इसमें मैं डाल लूँगी, और बस इसको अच्छी तरीके से कलर चेंज होने देना है, थोड़ा ही कलर चेंज होने देना है, बेरेस्ता वगैरह नहीं करना है इसका। तो थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया था, वो थोड़ा ओवर चेंज हो गया था। थोड़ा मेरा ध्यान हट गया था इस पर से, तो ये थोड़ा ओवर चेंज हो गया इसका कलर। वरना तो भाजी में है ना थोड़ा प्याज का नॉर्मल कलर होता है, बस गलने देना चाहिए रहता है। तो बस ये टमाटर और हरी मिर्ची भी डाली मैंने, 2 टमाटर डाली थी, और टेस्ट के हिसाब से मिर्चियाँ रखी है मैंने। मैंने डाली हूँ लाल मिर्ची की बुक्की और हल्दी की बुक्की। मैं धनिया नहीं डालती भाजी में, मुझे नहीं अच्छा लगता। उससे टेस्ट ही चेंज होता है, और भाजी का भी कलर चेंज होता है, हो जाता है एकदम। तो नमक और हल्दी मिर्ची डाल के मैंने अच्छे से चम्मच चला ली हूँ खूब अच्छे से। तो उसको है ना ढक के पकाना है, जिससे कि ये है ना टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। बहुत ही सिंपल वे में बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। तो ये टमाटर अच्छी तरीके से गल गए थे, तो इनको भी बारीक मैंने चॉप कर ली थी। अब ये सारा इसमें डाल लूँगी मैं। ये है ना आधा किलो भाजी थी, पाव-पाव किलो के 2 पैकेट थे। तो इसमें मैंने डाला है पानी, आधा ग्लास मीन्स आधा कप समझ लीजिए आप लोग। तो ये पानी डाल के इसको गलने देना है, ये थोड़ा वक़्त लेती है। ऐसे खुले पॉट में बनाओ ना तो थोड़ा वक़्त लेती है। वैसे तो कुछ लोग कुकर में भी बनाते होंगे, मगर मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे कुकर में बनाना। ऐसे ही बनाती हूँ मैं। तो अब इसको मैंने ढक के रख दी हूँ चम्मच चला के। नमक की ज़रूरत है तो नमक डाल लीजिए। तो अब ये देखिए, इसमें पानी है अभी। कुछ-कुछ लोग ग्रेवी टाइप भी खाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ग्रेवी टाइप। तो बस इसको मैंने ना अभी चेक करने के लिए आई हुई थी, तो इसमें मैंने ना चम्मच चला ली हूँ। तो अब ये देखिए, फिर से इसको मैं चेक करने के लिए आई हुई, तो ये पॉट का ढक्कन ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसको बस कपड़े से पकड़ना पड़ रहा था। तो आपको दिख रहा होगा तेल-तेल एकदम सेपरेट हो गया है। तो मुझे इस तरीके की ये भाजी पसंद है, मुझे बहुत यम्मी लगती है, और आपने देखा है कि कितनी सिंपल है। तो आप लोग भी प्लीज़ कभी बनाइएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये मेरा खाना रेडी हो चुका था, और बच्चों ने चलते-फिरते खाना मुझसे माँग लिया था, खेलते जैसे खेल पूरा हो जा रहा था वो लोगों का, तो मम्मा भूख लगी है, तो लोगों को मैंने दाल-चावल दे दी थी।
तो ये भाजी तो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए है, तो मैंने ये अपने लिए रेडी की हुई है। और है ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, और झाड़ू, पोछा, बर्तन वग़ैरह सब कुछ किया था मैंने। तो इसलिए ना मेरी रोटी बनाने की सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी, तो आज मैंने रोटी नहीं बनाई। तो अब ये देखिए, ये हैं चावल जो हम लोगों को पसंद नहीं आए हैं, तो पता नहीं हम लोगों की पसंद की गोनी कब मिलेगी। तो ये मैंने लिए हुए हैं पाव, पाव मँगाए थे बच्चों से, इसके साथ क्या करूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी रोटी बनाने की, तो इसलिए मैंने ये पाव मँगा लिए। तो 2 पाव मेरे लिए काफ़ी हैं और इतने चावल। ये देखिए बस, ये पाव के साथ खाई थी मैंने, बहुत सॉफ्ट बनी थी, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थी। इसमें कम मसाले थे, कुछ ऐसे ख़ास नहीं था, मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये मैंने ना शौक़ से खाई, बहुत दिन बाद मैंने दाल, भाजी और ये चावल, मजबूरी में पाव खाना पड़ा मुझे, वरना तो रोटी बेस्ट होती है। रोटी मुझे है ना शाम को बनानी है। फ़िलहाल तो मेरा इतना नहीं था कि मैं रोटी बना सकूँ, इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या कर सकते हैं हम, पूरा हमारे ऊपर ही होता है, पूरे घर की ज़िम्मेदारी होती है। तो कहीं न कहीं तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो ये मैंने ना शौक़ से खाई थी, पेट भर कर खाया था मैंने, वरना तो मैं अक्सर डाइटिंग नहीं, मैं नहीं खा रही, ऐसा रहता है। मगर ये मैंने पेट भर के खाई थी, और अक्सर मैं ये चीज़ें हैं ना पेट भर कर ही खाती हूँ। दाल, चावल, पालक की भाजी, ये सब है ना बहुत यम्मी लगता है। और इसमें बहुत से लोग बटाटे भी डालते हैं, ये गवार की भाजी में, आप भी डाल सकते हैं चाहिए तो। जब पानी इसका थोड़ा-सा होता है ना तब डालिए, वरना तो ये थोड़ा वक़्त लेते हैं और बटाटे इतना वक़्त नहीं लेते। तो ये मैंने चावलों के साथ भी खाई थी, बहुत-बहुत यम्मी यम्मी था, बहुत यम्मी था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी दोनों, दाल भी, भाजी की भी। बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई है, आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो बस ये हमने खाया-पिया, तो आज ना मुझे जाना था बाहर, थोड़ा बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आए हुए थे लेंस कार्ड में इधर मेरे बेटे का आई टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रहा है, मम्मा मुझे दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो मैं उसको बोलती थी मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूर रहा कर, तो वो नहीं सुनता था। तो उसका है ना चेकअप मना कर दिया ये लोगों ने, कि अंडर 18 करते हैं हम लोग, मतलब अंडर 18 नहीं करते हैं। तो मेरा बेटा तो अभी 14 इयर्स का है, तो इसके लिए उसका नहीं होगा यहाँ चेकअप। तो फिर मुझे है ना मेरा चेकअप करना था, मुझे थोड़ा-थोड़ा सा लगता था ऐसा कि कुछ है मेरे को प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने सोची कि मैं करा लेती हूँ, और यहाँ पर है ना फ्री भी था तो मैंने बोली लाओ मैं करा ही लेती हूँ, अच्छा ब्रांड है। तो ये लोगों ने नाम वग़ैरह मेरा सब कुछ लिया, ऐज ली, सब कुछ किया। तो है ना, मुझे है ना स्कूल कॉलेज टाइम से ना इस बात का डर था कि मुझे बिल्कुल चश्मा है ना बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी मुझे चश्मा नहीं पसंद कि मैं ना चश्मा लगाऊं, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना बैटरी चश्मिश क्या क्या बोलते थे इसलिए मेरा कभी भी है ना ऐसा था कि मैं कभी चश्मा नहीं लगाऊंगी। ऐसे कुछ प्रेशर आता था ना पढ़ाई का भी, तो थोड़ा मैं रख देती थी, दूर हो जाती थी, मगर ऐसे मेरे को चश्मे का बिल्कुल वो नहीं था। बहुत से आजकल वो निकली हुई है टेक्नोलॉजी के, आप लेंसेज भी लगा सकते हैं, मगर मेरा बिल्कुल नहीं था। तो देखिए ना, इसमें ना मेरी इन लोगों ने टेस्ट करी, आई टेस्ट हुआ इसमें मेरा। तो ये मैं बिल लेके बैठी हुई थी, इसमें से एक स्लिप निकली थी, तो वो हिसाब से मुझे अंदर जाके चेक कराना था। सब लोग वेटिंग में बैठे हुए थे, अंदर चेकअप चालू था सबका। तो है ना, ये हम लोग यहाँ पे सब ऐसे ही चश्मे देख रहे थे, मुझे नहीं लगा था कि मुझे भी चश्मा आ जाएगा सब। तो ये मेरा आई टेस्ट हुआ अंदर। तो ये जो बॉय है, बॉय तो नहीं है फ़िलहाल, मैन है जो, इन्होंने बहुत अच्छे से किया।
बहुत अच्छे से टेस्टिंग की है इन्होंने, वरना तो जैसा होता है ना फ्री में करते हैं तो एकदम ही रूड बिहेव, ये वैसा नहीं था बिल्कुल भी। इसलिए मैं कभी भी फ्री में कभी चेकअप करवाने का ऐसा सोचा नहीं था मैंने। ये लोगों का बिहेवियर अच्छा था तो इसलिए मैंने करा ली। तो बस मुझे है ना ये चश्मा लग गया है, सच में मुझे दूर का भी चश्मा लग गया, मुझे करीब का भी चश्मा लग गया, मुझे इतना टेंशन हो रहा था ना। तो मैंने ना वहाँ पर ये ग्लासेस देखे, ये लोगों ने मुझे दिखाए, मैंने बोला मैं तो कुछ सोच के नहीं आई थी अपना कि मुझे भी चश्मा होगा या मैं मेरा टेस्ट करवाऊँगी। तो वो लोगों को पूछी मैंने, आप लोग सजेस्ट करो कि आप लोगों को कौन सा मेरे ऊपर ठीक लगता है। तो वो लोगों को इतना दिखाए वो लोगों ने, तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। फिर मैं घर आई वापस, तो फिर है ना मैंने अपने घर पे आके कहा कि नहीं, मैं चश्मा नहीं करूँगी कैरी, बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है, मैं कुछ और देखूँगी मगर मैं चश्मा बिल्कुल नहीं लूँगी। तो ये हम लोग बाज़ार में ही थे, तो मेरे बच्चों की कुछ शॉपिंग करनी थी। वैसे तो हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, और मेरे ससुराल वाले भी सब मुंबई में ही, या सॉरी मुंब्रा में रहते हैं, मुंबई तो अलग है। यहाँ सब मुंब्रा में ही रहते हैं। तो ये बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे हम लोग इधर। तो ये मेरे बेटे के लिए कपड़े यहाँ देखने के लिए गए, तो इतने कुछ ख़ास मिले नहीं। तो फिर हम लोग है ना बाहर आ गए, तो मेरे हस्बैंड और हम लोगों ने क्या किए कि है ना, तो मैं ना मेरे हस्बैंड को मैंने बोली तुम हुज़ैफ़ा को लेके जाओ, उसकी शॉपिंग कराओ, मैं मेरी उमेरा की शॉपिंग करा लेती हूँ। अगर एक साथ सब जगह जाएंगे ना सब मिलके, तो कुछ पूरा नहीं हो पाएगा और थक लग जाएंगे। तो मैं और मेरी बेटी यहाँ ना सबसे पहले अपने हस्बैंड और बेटे को बोले जाओ, तो हम लोग यहाँ पर यहाँ शौरमा खाना खड़े हो गए थे खाने के लिए। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे शौरमा बहुत बहुत अच्छा मिलता है, सब सच में बहुत अच्छा मिलता है, और जगहों से तो बेहतर है यहाँ पर। मुझे ना यहाँ का शौरमा बहुत पसंद है, वो आप खबूस में ले लो या फिर ये पाव में ले लो, बहुत यम्मी लगता है। यहाँ के जूसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हम है ना घर पर आ गए थे, तो हस्बैंड ने भी कहा था कि कुछ खाएंगे चलो, तो कोई कुछ ऐसे खास खाए नहीं, ऐसी शौरमा कबाब वगैरह ये लोगों ने जो जो इन लोगों को खाना था, कटलेट वगैरह वो खाया। तो हम लोग है ना ये फैमिली पैक लेकर आए हुए थे घर पर, ये वाला फ्लेवर। और ये घर पर है ना घर के पास से ही लिए थे हम लोगों ने। तो ये घर पर आते आते है ना थोड़ी सी वो हो गई, ये थोड़ी सी है ना पिघल गई। तो बस जल्दी जल्दी मुझे ये काम करना था, जल्दी जल्दी इसको बच्चों में देना था, बांटना था, ये निकल भी नहीं रही थी। तो पहले है ना एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने स्लाइस कट करी ना, तो मेरे दोनों बच्चों मम्मा इतना छोटा सा तो मैंने बोली बेटा पहले सब में है ना बढ़ जाएगा ना, तो उसके बाद जो बचेगा तब जाके मैं सबको दूंगी, वरना तो पहले बड़ा बड़ा बाया वो ले लो, पीस ले लो, फिर दूसरे को ना मिले तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। तो देख देख के लोग ये स्लाइस एकदम चौंक रहे थे। मैंने बोली बेटा डरो मत, हम लोग नहीं खाएंगे, तुम लोग ही खाना। तो ये देखिए, अब ये वाला मैंने देखा ना कि हाँ इतना पीस बच रहा है, और पिघल रही थी उसका डर अलग था कि पिघल रही है, जल्दी जल्दी काम करो, पिघल रही है। तो ये मैंने खाई थी, ये चोको चिप्स वाली थी, बहुत बहुत यमी थी, टेस्टी थी। हम लोग ऐसे ही अक्सर ये वाला फैमिली पैक मेरे घर में अक्सर आता है, हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, और बच्चे तो खाते ही है, और हम लोग भी खा ही लेते हैं, क्योंकि वो पैकेट वगैरह वाली आती है ना, तो इतनी वो नहीं लगती, अलग अलग, ये भी अच्छी ही होती है। तो हम लोगों ने शौक से खाई, बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं ना आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।